हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2020 की परीक्षा के लिए जो हम 45 लेक्चर्स का क्रैश कोर्स लेके आए हैं उसका ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यूपी टेट 2020 की परीक्षा के लिए 30 लेक्चर्स का क्रैश कोर्स लेके आए हैं। उसकी वीडियो मैं वेंसडे और सैटरडे को शाम को 7 बजे अपलोड करता हूं, और जो बैंक यानी कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2020 की परीक्षा के लिए जो क्रैश कोर्स है उसकी वीडियो मैं पर डे रात में 9 बजे अपलोड करता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एवरेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व आउट करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। अपना सुझाव देंगे आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2020 की परीक्षा के लिए जो 45 लेक्चर का क्रैश कोर्स है उसमें हम 6 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियोज को देख लें, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से क्रैक हो सके, अच्छे से आप कर सकें। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एवरेज के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 23 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 19 है, तो प्रारंभ से तीसरी संख्या है। इसका मतलब हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, और इन पांचों संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 23 है। इसका मतलब इन पांचों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा? 23 गुणे 5, 23 गुणे 5 होगा। तो कितना हो जाएगा? 23 का 5 से गुणा करेंगे कितना होगा? 115। यानी कि इन पांचों संख्याओं का योग कितना है? 115 है। अब क्या लिखा है? यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 21 है, स्टार्टिंग में जो 2 संख्याएं लिखी हैं इनका औसत 21 है। इसका मतलब इन दोनों का योगफल कितना होगा? कितना होगा? 21 गुणे 2 यानी कि 42 होगा। और क्या लिखा है? अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 19 है। यानी कि लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं इनका औसत 19 दिया है। इसका मतलब हुआ 19 गुणे 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 38। यानी कि इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? 38 होगा। तो अब टोटल हमारे पास 5 संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है? 115 है। स्टार्टिंग की 2 संख्याओं का योगफल 42 है, लास्ट की 2 संख्याओं का योगफल 38 है। हमें बताना है प्रारंभ से तीसरी संख्या। तो प्रारंभ से तीसरी संख्या का मतलब इसकी मध्य वाली ये वाली संख्या की वैल्यू बताना है। तो टोटल की वैल्यू 115 है, स्टार्टिंग की 2 का योगफल, लास्ट की 2 का योगफल। तो अगर इसमें से इसको पहले ऐड कर लें तो 38 और 42 का योगफल कितना होगा? 80 होगा। 115 में से क्या कर दें? माइनस कर देंगे। यानी कि पांचों संख्याओं का योगफल 115 है, 4 संख्याओं का योगफल 80 है। तो ये वाली संख्या का कितना मान होगा? 115 में से 80 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। आंसर कितना होगा? 35 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है कि 42 छात्रों की एक कक्षा में सभी छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। कक्षा में 6 नए छात्रों के प्रवेश के कारण आयु आधा वर्ष बढ़ जाती है, 1/2 वर्ष बढ़ जाती है। भर्ती हुए नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि एक क्लास में 42 स्टूडेंट थे जिनकी औसत आयु 16 वर्ष थी। उसमें 6 नए स्टूडेंट और एडमिट हो गए। जब 6 नए स्टूडेंट और आ गए उसमें, तब जो औसत आयु 16 वर्ष थी वो इंक्रीज होके आधा वर्ष बढ़ गई, मतलब आधा वर्ष बढ़ गई। इसका मतलब सबकी औसत आयु अगर देखी गई तो कितना हुआ? 16.5 वर्ष। तो जो 6 भर्ती हुए नए छात्रों की जो औसत आयु है उसको बताना है। अब देखिए, पहले जो 42 छात्र थे, इस क्वेश्चन को करने का एक सबसे शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा, देखिए इन 6 नए छात्रों के कारण इनकी जो औसत आयु थी वो आधा वर्ष इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 6 नए छात्र हैं इनकी जो आयु होगी वो 16 वर्ष से कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि इन्हीं के कारण अगर ये 16 वर्ष के ही 6 स्टूडेंट हुए होते, अगर 6 के 6 स्टूडेंट 16 वर्ष के होते तो औसत आयु अगर पहले से 16 वर्ष थी तो इनकी भी 16 वर्ष ही रह जाती।
लेकिन क्या हुआ, इनके आने से टोटल जो 42 लोग थे इनके पर भी क्या हुआ, आधे वर्ष का इंक्रीजमेंट हो गया जब औसत आयु निकाली गई। इसका मतलब इनकी आयु 16 वर्ष से कहीं ना कहीं ज्यादा है। कितनी ज्यादा है और औसत निकालना है तो करना क्या है, 16 वर्ष तो है ही है, ये तो कन्फर्म है। प्लस अब देखिए जब ये 6 नए छात्र आए तो ये कितने हो गए, 42 पहले से थे, 6 और हो गए तो कितने हो गए, 48 स्टूडेंट टोटल हो गए। अब 48 स्टूडेंट हो गए और सारे स्टूडेंट को आधा आधा वर्ष बढ़ना पड़ रहा है। इसका मतलब टोटल कितना होगा, जब आधा आधा वर्ष बढ़ेंगे तो 48 हो जाएगा। इसका मतलब 24 ईयर होंगे, 24 साल, क्योंकि आधा आधा का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 24 अगर वो होगा 24 वर्ष होगा तो कितने हो जाएगा, 48 लोगों का एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब टोटल इनके आने से कितने वर्ष का इंक्रीजमेंट हुआ है, 24 वर्ष का इंक्रीजमेंट हुआ। क्यों हुआ है, क्योंकि 42 स्टूडेंट पहले से थे, 6 स्टूडेंट और आ गए तो 42 और 6 48। अब 48 लोगों को आधा आधा साल एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। तो आधा आधा वर्ष बढ़े हैं, 48 लोग हैं तो कितने हो जाएंगे, 24। तो 24 वर्ष हुआ कितने, ये तो 16। अब हम निकाल किसका रहे हैं, बढ़ते हुए नए छात्रों की औसत आयु निकाल रहे हैं, जो 6 नए छात्र भर्ती हुए हैं। तो इनकी आयु 16 तो होगी ही होगी, प्लस और कितनी ज्यादा होगी, ये हो गया टोटल 24। टोटल कितना बढ़ा, टोटल एज कितनी बढ़ी, 24 साल बढ़ी इनके आने से। और कितने लोगों का हमें निकालना है, सिर्फ भर्ती हुए नए छात्रों का निकालना है, इसलिए हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 4 साल और ये 16, तो ये टोटल ऐड करने पर कितना आ जाएगा। इसका मतलब जो भर्ती हुए 6 नए छात्र हैं उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी फर्स्ट ही सही हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:5 है और संख्याओं का औसत 48 है। संख्याओं का अंतर कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखिए दो संख्याएं हैं 3 और 5 के अनुपात में है। सपोज करिए पहली संख्या, जब अनुपात से हमको अलग अलग निकालना होता है कि वो संख्या कितनी है, तो हमें एक कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ता है। उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे x मान रहे हैं। तो पहली संख्या हमने मान लिया 3x और दूसरी संख्या कितना मान लिया, 5x। ये दो संख्याएं हो गई और इनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 48 दिया है। अब दो संख्याएं हैं, इनका औसत 48 है, तो टोटल योग कितना होगा, 48 गुणे 2, इसका मतलब 96। तो जो दोनों संख्याओं का योगफल होगा वो कितना होगा, 96 होगा, 96, यानी कि 48 का दुगना। अब यानी कि कितना हुआ, 5 और 3 कितना हुआ, 8x बराबर कितना हुआ, 96। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 12 आ गई। x की वैल्यू 12 आ गई। अब यहां से आपको एक चीज ध्यान देना है, चाहे तो हम पहली संख्या x की जगह 12 रखेंगे तो ये पहली संख्या आ जाएगी आपकी 36 और दूसरी संख्या कितना आ जाएगी, 60। अब दोनों संख्याओं में अंतर देख लीजिए, 36 और 60 में 24 का अंतर होगा। एक तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि जब भी संख्याओं का अंतर पूछा गया, दोनों का अनुपात में कितना अंतर है, 2 का अंतर है और 2 का अंतर है और x की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है। इसका मतलब 2x का अंतर है, क्योंकि इन दोनों में अंतर कितना है, 5x और 3x में 2x का अंतर है। तो यहां से 2x, x की वैल्यू कितना रखेंगे, 12, तभी आपका आंसर 24 ही आएगा। ये आपके करने के ऊपर है कि आप इस तरह से करके आप इजी फील करते हैं कि इस तरह से करके कि हाँ 3x और 5x के बीच में 2x का अंतर है और अंतर ही हमसे पूछ रहे हैं, x की वैल्यू 12 आई है, तो 2x का मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणे 12, यानी कि इसका आंसर 24 हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये देना था कि जब भी आपको औसत की बात की जाती है तो देखिए मान लीजिए, जिससे क्वेश्चन ये होता है, मान लीजिए एक परिवार में 3 लोग हैं, एक लोग 1000 रुपए पाते हैं, एक लोग 2000 रुपए पाते हैं, एक लोग 3000 रुपए पाते हैं। एक परिवार में 3 सदस्य हैं और तीनों लोगों की अलग अलग कमाई कितनी है, एक लोग की 1000 है, एक लोगों की 2000 है, एक लोगों की 3000 है। तो अब ये कहा जाएगा कि तीनों लोगों का जो औसत होगा वो कितना होगा, मतलब औसत कितना कमा लेते हैं। तो ये होगा कि एक परिवार के ही 3 लोग हैं, एक लोग 1000, एक लोग 2000, एक लोग 3000, तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 6000। और 3 लोग हैं तो अगर उसका बराबर बंटवारा किया जाए तो वो कितना होगा, 2-2 हजार रुपए तीनों लोग पाएंगे। तो इसका औसत का मतलब यही होता है कि जो एवरेज आता है, जैसे हम लोग कोई दुकान हो, उस दुकान में कहा जाता है कि दिन में कितना बिक जाता है या कितने की कमाई हो जाती है। तो पर डे अगर आदमी ये कहता है कि हमारी 10,000 रुपए कमाई हो जाती है, इसका मतलब वो एक महीने में 10,000 रुपए पा रहा है। क्या वो पर डे 300-300 रुपए 400-400 रुपए नहीं पा रहा है, हो सकता है किसी दिन 100 रुपए पा रहा हो सकता है किसी दिन 1000 रुपए पा रहा हो, किसी दिन 200 पा रहा है। लेकिन जब उसका एवरेज निकाला जाता है तब वो पता चलता है कि हाँ ये पर डे लगभग 350-400 रुपए कमा लेते हैं। तो एवरेज का मतलब पर डे का हिसाब किताब।
तो उसमें जब पर डे की बात होगी तो पर डे का हिसाब किताब। यहाँ पे एवरेज कहा गया दो लोगों का एवरेज, इसका मतलब कुछ कम कुछ ज्यादा लेकिन दोनों का मिड पॉइंट जो सब में बराबर का हिस्सा करे, उसी को हम लोग औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है कि रिंकू और रिदिप्ता की औसत आयु 18 वर्ष है। तो जो इसमें लिखा है उसको हम लोग लिखते रहे शॉर्टकट में। क्या लिखा है कि रिंकू और रिदिप्ता, रिदिप्ता को RID से लिख रहे हैं हम। रिंकू और रिदिप्ता की जो औसत आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष। तो इसका मतलब दोनों की आयु का योगफल कितना होगा? क्योंकि दो लोग हैं तो 18 गुणे 2 यानी 36 वर्ष हो जाएगा। फिर लिखा है जब रीता रिदिप्ता को प्रतिस्थापित करती है, इसका मतलब जो रीता है वो रिदिप्ता की जगह पे रीता आ जा रही है। तो रिंकू ही है और रिदिप्ता की जगह कौन आ रहा है? रीता आ रही है। तब इनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। इसका मतलब अभी कितनी थी? 18 वर्ष थी और 1 वर्ष इनकी औसत आयु बढ़ी है, तो इसका मतलब 19 वर्ष इसकी औसत आयु हो गई। और जब 19 वर्ष अकेले औसत आयु है, दो लोगों का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 38 वर्ष हो जाएगा दोनों की आयु का योगफल। फिर कह रहे हैं कि जब रिदिप्ता रिंकू को प्रतिस्थापित करती है, मतलब रिदिप्ता रिंकू की जगह पे आ जाती है, तो रिंकू की जगह पे कौन आ गई? रिदिप्ता आ गई, प्लस जो रीता थी वो तो रीता ही रहेगी। तब इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 17 वर्ष हो जाती है। फिर इन दोनों लोगों का औसत आयु 17 वर्ष है। चूंकि दो लोग हैं तो इनकी आयु का योगफल कितना होगा? 34 वर्ष होगा। अब यहां से आपको एक चीज ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे रिंकू कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। रिदिप्ता कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है। रीता कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है। इसका मतलब तीनों लोग, रिंकू, रिदिप्ता और रीता, तीनों लोग 2-2 बार आ रहे हैं। तो हम 2 कॉमन लेके क्या लिख दे रहे हैं कि रिंकू प्लस रिदिप्ता प्लस रीता, इन तीनों से हमने क्या किया? 2 कॉमन लिया। क्योंकि 2 बार रिंकू आएंगे, 2 बार रिदिप्ता आएंगी, 2 बार रीता आएंगी, 2 हमने कॉमन ले लिया। और इनको जब जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 4 12 और 6, 8 4 12 6 18 के 8, एक कैरी हुआ 10, 9 और 1 कितना हुआ? 10 हुआ। तो कितना हो जाएगा? रिंकू प्लस रिदिप्ता प्लस रीता बराबर कितना होगा? 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों की आयु का योगफल 54 वर्ष है। इन तीनों की आयु का योगफल 54 वर्ष है। यहां से हमसे रीता की बात पूछी गई है, तो देखिए रिंकू और रिदिप्ता की आयु का योगफल कितना है? 36 वर्ष है। तो रिंकू और रिदिप्ता, इनकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? रिंकू और रिदिप्ता की जगह 36 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह 36 लिखेंगे, 36 माइनस करेंगे जब 54 में से, तो रीता की आयु कितनी आ जाएगी? 54 में से 36 जाएगा तो बचेगा 18 बचेगा। इसका ये जो थर्ड नंबर है वो 16 के बजाय 18 होना चाहिए। वो गलती से 18 ही है, वो 16 गलती से हम लिख गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 28 है। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग और दूसरी सबसे छोटी संख्या के वर्ग के मध्य अंतर कितना है? और ऑप्शंस दिए हुए हैं 191, 181, 171, 161 और 151। अब देखिए हमारे पास 5 संख्याएं हैं, वो भी कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत संख्याएं हैं। उनका जो औसत है वो कितना है? 28 है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया हो कि क्रमागत संख्याएं हैं और औसत दिया है, तो जो औसत होता है उन संख्याओं में जो सबसे मिड वाली संख्या होती है, जो मिड वाली संख्या यानी मध्य वाली संख्या होती है, वही उस प्लेस पे आता है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 28। चूंकि ये पांचों संख्याएं क्रमागत हैं। क्रमागत का मतलब होता है जैसे 10 की क्रमागत संख्या पूछी जाए तो 10 का 11 होगा, 11 का 12 होगा, 18 का 19 होगा, मतलब जस्ट उसके पहले या उसके बाद की संख्या ही क्रमागत संख्या कहलाती है। तो अब पांचों का औसत कितना है? 28 है। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि जब भी क्रमागत संख्याएं दी हो तो सबसे पहले तो हमने 5 पॉइंट बना लिए, क्योंकि 5 क्रमागत संख्याएं, इनका औसत कितना दिया? 28। तो जो 28 आएगा वो सबसे जो मध्य वाली संख्या होगी उसका होगा। अब इसके पहले और इसके बाद क्रमागत संख्या लिखनी है, तो इसके पहले क्या होगा? 27 होगा, इसके पहले 26 होगा, इसके बाद में 29 होगा, ये 30 होगा। तो यहां तक तो हमने आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप तुरंत ये समझ जाएंगे कि 28 5 संख्याओं में बीचों बीच में है, तो इसका मतलब 2 अंक बाद जो है क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 30। और क्या कर रहे हैं? दूसरी सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या है, ये दूसरी सबसे छोटी संख्या है, यानी हमारी जो बातचीत चल रही है वो इसके और इसके बीच में चल रही है।
क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो यानी कि 30 का वर्ग करेंगे। 30 का वर्ग कितना होगा, 900 होगा। फिर कह रहे हैं दूसरी सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 729 होता है। अब इन दोनों के मध्य हमें अंतर बोलना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 171 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपको अगर मैथमेटिक्स सीखनी है, अच्छे से आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप 50 तक का स्क्वायर यानी कि वर्ग याद कर लें, 30 तक का क्यूब यानी कि घन याद कर लें, और 20 तक का अच्छे से टेबल यानी कि पहाड़ा अच्छे से आप क्लियर कर लें, जिससे कि आपका कैलकुलेशन बहुत सुधार करेगा। सपोज करिए इस क्वेश्चन में आप 27 का स्क्वायर नहीं जानते होते, तो एक बार पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब आप जान पाते। तो इससे बहुत ही बेनिफिट होता है जब आप 50 तक का स्क्वायर याद रखेंगे। तो आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर ले, याद कर ले, जिससे कि आपको एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 है कि ए, बी और सी की आयु 3, 4 और 5 के अनुपात में है। यदि इनकी आयु का औसत 24 वर्ष है, तो बी और सी की आयु का योगफल बताओ। अब देखिए ए, बी और सी की जो आयु दिया है वो रेशियो में दिया है, यानी कि अनुपात में दिया है। अगर तीनों की इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग अगर हमें आयु चाहिए, तो एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट x मान रहे हैं, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 3x, बी की आयु कितनी हो जाएगी, 4x, और सी की आयु कितनी हो जाएगी, 5x। ये ए की है, ये बी की है, और ये सी की है। 3x, 4x और 5x। अब क्या करें, इनकी आयु का जो औसत है वो 24 वर्ष है। तो इनकी आयु का जब औसत दिया है 24 वर्ष, तो अगर इनका योगफल निकाला जाएगा, तीनों की आयु का योगफल, तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 24 वर्ष इनकी औसत आयु है, तो 3 गुणे 24 यानी कि 72 हो जाएगा, 72 वर्ष हो जाएगा तीनों की आयु का योगफल। 4 और 3 7 और 5 12, 12x बराबर कितना है, 72। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 6 वर्ष आ जाएगा। अब बी और सी की आयु का योग पूछ रहा है, तो पहले देखिए ये बी की आयु है, ये सी की आयु, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9x होगा। x की वैल्यू 6 है, तो 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54 वर्ष आ जाएगा। तो इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन रेशियो वाले दिखाई दे, तो आप रेशियो को इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत अलग अलग हम आयु का निकालना चाहते हैं कि ए की आयु कितनी है, बी की आयु कितनी है, सी की आयु कितनी है, तो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, x, y, z कुछ भी लेना चाहें, तो 3x, 4x, 5x, फिर जो हमारा क्वेश्चन होता है उस टाइप से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फ्रेंड्स जो हम क्वेश्चंस इसमें बता रहे हैं वो पीओ और क्लर्क दोनों की तैयारी के लिए बता रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अगर आपने दोनों फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आप अगर पीओ लेवल की तैयारी अच्छे से करेंगे, तो क्लर्क वाली तैयारी आपकी अच्छे से खुद ब खुद हो जाएगी। अगर आपने दोनों फॉर्म को भरा है, तो अगर आपने पीओ का भरा है फिर भी, तो हम इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही करा रहे हैं जो थोड़े से हार्ड लेवल की, क्योंकि अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी और उससे हल्के क्वेश्चंस आएंगे, उससे थोड़ा इजी क्वेश्चन आएंगे, तो वो एग्जाम में करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि जो पीओ लेवल का स्तर होता है उससे हम थोड़ा सा बढ़ के बता रहे हैं। जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, तो आप अगर दोनों तैयारी कर रहे हैं पीओ और क्लर्क, तो क्लर्क की तैयारी आप करना छोड़ दीजिए, सिर्फ पीओ की तैयारी करिए, क्योंकि क्लर्क में और पीओ में दोनों का सिलेबस सेम होता है, दोनों के चैप्टर सेम होते हैं, सब कुछ पैटर्न सब कुछ सेम होता है। बस अंतर ये होता है उसमें थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल का होता है पीओ लेवल के क्वेश्चंस में, और इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है क्लर्क लेवल के परीक्षा में। तो आप अगर दोनों परीक्षा को अप्लाई किए हैं, तो पीओ लेवल की अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। क्लर्क की तैयारी करना एक अलग बात है, वो आपको तैयारी नहीं करनी है। जब आप पीओ की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपका क्लर्क वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से हार्ड लेवल के हैं। अगर आप यहाँ पे सीख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको हमारी बात समझ में आ रही है, तो समझ जाइए कि आपका इस बार एग्जाम क्रैक करना ही करना है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। क्या लिखा है, कुछ पुरुषों तथा महिलाओं की औसत आयु 18 वर्ष है, 15 महिलाओं की आयु 240 वर्ष है, और पुरुषों की औसत आयु 20 वर्ष है। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसमें पहले तो दे दिया है कुछ पुरुषों और महिलाओं, इसका मतलब पुरुष भी मालूम नहीं है कितने हैं, महिलाएं भी मालूम नहीं है, लेकिन अगली लाइन में क्या लिख दिया, 15 महिलाओं की, इसका मतलब महिलाएं कंफर्म है कि 15 हैं। पुरुष कितने हैं हमें मालूम नहीं है, तो पुरुष कितने हैं, हमने एक सपोज कर लिया एक्स पुरुष हैं, एक्स पुरुष हैं, 15 महिलाएं हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष। अब ये देखिए x पुरुष हैं, 15 महिलाएं हैं, तो टोटल पुरुष और महिला कितने हैं, x + 15 कितने हैं, x + 15 हैं।
इनकी औसत आयु कितना दिया है 18 वर्ष। योगफल निकालना होगा तो उसी 18 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये पुरुषों और महिलाओं की टोटल आयु आ जाएगी, जितने पुरुष हैं जितनी महिलाएं हैं इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी 18 इंटू एक्स प्लस 15। चूंकि एक्स पुरुष है 15 महिला है तो टोटल पुरुष और महिला की संख्या कितनी होगी एक्स प्लस 15। उनकी औसत आयु 18 दिया तो 18 से गुणा कर देंगे, ये पुरुषों और महिलाओं की आयु का योगफल होगा। अब यहाँ पे इंडिविजुअल देखें क्या लिखा है, लिखा है जो 15 महिलाएं हैं इनकी टोटल आयु कितनी है 240 वर्ष, तो यहाँ तो 240 ही लिखेंगे, ये 240 वर्ष इतना जो है महिलाओं की आयु का योगफल है। और प्लस अब पुरुषों की आयु का योगफल लिखने जा रहे हैं, महिलाओं की आयु का योगफल प्लस पुरुषों की आयु का योगफल बराबर दोनों की आयु का योगफल। बात तो एक ही है। यहाँ पे महिलाओं की टोटल आयु कितनी है 240 वर्ष, पुरुष की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष दिया है। पुरुष है कितने हमारे पास, एक्स पुरुष है, एक्स पुरुष हैं उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी होगी 20 और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो जाएगा 20x। यहां से x की वैल्यू निकालना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18x, 18 का 15 से मल्टीप्लाई होता है 270, 240 और ये कितना हो जाएगा 20x। ध्यान से देखिए आप 270, ये 240 इधर आएगा, 270 में से जाएगा कितना बचेगा 30 और ये 18x उधर जाएगा, 20x में से 18x चला जाएगा तो 2x बचेगा, 2 से कटेगा 15। इसका मतलब x का मान आ जाएगा 15 और x हमने क्या माना था, x माना था पुरुषों की संख्या को। इसका मतलब पुरुषों की संख्या कितनी है 15, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा है माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। अब देखिए माँ और उसके 6 बच्चे, टोटल कितने लोग हुए 7 लोग हुए। जो माँ है उसको हम m से लिख रहे हैं मदर, और प्लस 6 चिल्ड्रेन, उनकी औसत आयु कितनी है 12 वर्ष। टोटल कितने लोग हुए, माँ 1 हो गई और 6 उनके बच्चे, यानी कि टोटल 7 लोग हुए। तो इनकी आयु का योगफल कितना होगा 7 टोटल लोग हैं, 12 वर्ष इनकी औसत आयु है, इसका मतलब हो जाएगा 84 वर्ष हो जाएगा। फिर लिखा है जो कि यदि माँ की आयु को छोड़ दिया जाए तो 5 वर्ष कम हो जाती है। मतलब अगर सिर्फ 6 किसका, चिल्ड्रेन का, जो बच्चे हैं 6, इनकी जो आयु है उनका औसत अगर माँ को हटा दिया जाए तब इनकी औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है। अभी है कितनी 12 वर्ष है, तो 12 में 5 कम हो जाएगी 7 वर्ष, 7 वर्ष इनकी औसत आयु होगी। और 6 चिल्ड्रेन है तो टोटल आयु कितनी होगी 7 वर्ष औसत आयु, 6 लोग हैं तो 6 गुणे 7 कितना हो जाएगा 42 वर्ष। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि माँ और उनके 6 बच्चों की कुल आयु का योगफल 84 वर्ष है, केवल 6 बच्चों की टोटल आयु का योगफल 42 वर्ष है। तो 6c की जगह पे कितना लिख देगा 42, तो m प्लस 42 इक्वल्स टू 84, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 में से 42 जाएगा तो 42 ही बचेगा। 84 में से जब 42 माइनस होता है तो 42 ही बचता है। इसका मतलब माँ की जो आयु है वो कितनी है 42 वर्ष है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है उतना ही ये आसान लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि दोपहर में एक विद्यार्थी प्रति घंटे 60 पृष्ठों की दर से 100 पृष्ठों को पढ़ता है। शाम को जब वो थक जाता है तब वो प्रति घंटे 40 पृष्ठों की दर से अगले 100 पृष्ठों को पढ़ता है। तो प्रति घंटा पृष्ठों को पढ़ने की उसकी औसत दर कितनी है। मतलब सुबह सुबह जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो 60 पृष्ठ पर घंटे की स्पीड से 100 पृष्ठ पढ़ता है, और शाम को जब वो थक जाता है तो 40 पृष्ठ 1 घंटे की स्पीड से, मतलब 1 घंटे में 40 पृष्ठ पढ़ने की स्पीड से अगले 100 पृष्ठों को पढ़ता है। तो उसकी औसत स्पीड कितनी है, 1 घंटे में कितने पृष्ठ पूरे दिन भर में पढ़ पाता है। अब इसमें कितना वो पढ़ पाता है इससे हमारा कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि 1 घंटे में सुबह कितना पढ़ता है 60 पृष्ठ। हमें क्या निकालना है प्रति घंटे पृष्ठों को पढ़ने की। हमें 1 घंटे में उसका एवरेज निकाला जाएगा तो कितना होगा, कितना पढ़ रहा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या होगा, सुबह की स्पीड उसकी कितनी है, यहां लिख दें हम 1 घंटे में वो 60 पृष्ठ पढ़ता है, 60 पृष्ठ। और शाम को जब 1 घंटा होता है तब वो कितना पढ़ पाता है, 1 घंटे में 40 पृष्ठ ही पढ़ पाता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, अब बाकी आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुबह 1 घंटे में वो 60 पृष्ठ पढ़ पाता है 1 घंटे में, और शाम को जब थक जाता है तब 1 घंटे में 40 पृष्ठ पढ़ पाता है। तो हमसे पूछ रहे हैं इसका एवरेज कितना होगा। मतलब सुबह शाम में अगर एवरेज निकाला जाए तो टोटल कितना हुआ 2 घंटा, यहां कितना होगा टोटल 100 पृष्ठ। इसका मतलब वो 2 घंटे में सुबह शाम मिला के 100 पृष्ठ पढ़ने की स्पीड पकड़ लिया है। मतलब 2 घंटे में 100 पृष्ठ पढ़ता, तो 1 घंटे में कितने पृष्ठ पढ़ता होगा 50 पृष्ठ। प्रति घंटा वो कितना पढ़ता होगा 50 पृष्ठ। इसका मतलब प्रति घंटे पृष्ठों को पढ़ने की उसकी जो स्पीड है, एवरेज है, वो कितनी है 2 घंटे में 100 पृष्ठ, तो 1 घंटे में कितना होगा 50 पृष्ठ। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा
फोर्थ वाला सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना है। अब इसमें 4 संख्याओं की बात की गई है। पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का तिगुना है। तो हम ए बी सी डी 4 संख्याएं मान रहे हैं और क्या लिखा है, पहली 3 संख्याओं का औसत, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जब औसत निकालेंगे तो वो जो है, औसत का मतलब जो 3 संख्याएं हैं तो इन 3 से अगर हम भाग कर देंगे तो वो उसका औसत कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी का जो औसत है वो चौथी संख्या का, जो चौथी संख्या डी हमने माना है उसका 3 गुना है, यानी कि 4d के बराबर होगा। 3 गुना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी अपान 3, यानी कि इसका जो औसत आया है वो चौथी संख्या का 3 गुना है। तो चौथी संख्या का 3 गुना, यहां से हम लोग अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9d। 3 का 3 से उड़ा हुआ 9d। अब क्या लिखें, यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 हो, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है, औसत 5 है तो अपान में 4 लिखेंगे बराबर 5। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, इसका योगफल कितना हो जाएगा, औसत 5 है, 4 लोग हैं तो 5 को 20 हो जाएगा। इसका मतलब इन चारों संख्याओं का योगफल 20 है। a प्लस बी प्लस सी, हमसे चौथी संख्या पूछना है, a प्लस बी प्लस सी की जगह कितना लिख सकते हैं, 9d। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह 9d, तो ये हो जाएगा 9d और प्लस कितना हो जाएगा d, कितना हो जाएगा 20, यानी हो जाएगा 10d बराबर 20। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसका मतलब जो चौथी संख्या हमने माना है वो चौथी संख्या कितनी है, 2 होगी। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लिखा है 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। तो पहली संख्या क्या है हमको बताना है। अब देखिए जो 3 संख्याएं हैं हमको दिया नहीं है, लेकिन इतना लिखा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। इसका मतलब पहली संख्या दूसरी पे डिपेंड कर रही है और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी पे डिपेंड कर रही है। तो जो तीसरी संख्या है हम इसमें मान रहे हैं, यानी कि पहली वाली संख्या दूसरी पर डिपेंड कर रही है, दूसरी वाली संख्या तीसरी पर डिपेंड कर रही है। तो इसमें जो तीसरी संख्या मानेंगे वो हम x मान लें। अब क्या करें, दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है तो जो दूसरी संख्या होगी वो इसकी दुगनी होगी। इसकी दुगनी का मतलब कितना होगा, 2x होगा। और जो पहली संख्या है, यहाँ जो पहली संख्या है तो वो क्या है, दूसरी से दुगनी है। तो दूसरी वाली कितनी है, 2x, इसका दुगना, तो इसका 2x का दुगना कितना हो जाएगा, 4x। तो यहाँ पे जो लिखा था पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, दूसरी संख्या यानी कि पहली दूसरी पे डिपेंड कर रही है, दूसरी तीसरी पे। तो सबसे डिपेंड कौन कर रहा है, तीसरी संख्या पे ही दोनों संख्याएं डिपेंड कर रही हैं, इसलिए इसको हमने x माना। दूसरी हो गई 2x, पहली हो गई 4x। और इन सबका जब योगफल देखेंगे तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा आपका, सभी संख्याओं का जो औसत दिया है वो 154 दिया है। औसत 154 दिया, इसका मतलब तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, कितनी संख्या है, 3। 3 का 154 से मल्टीप्लाई होगा तो 154 गुणे 3 कितना होता है, 462 होता है। कैसे किया, 150 का 3 गुना 450 यानी 450 और 4 का 3 गुना 12 हुआ। 450 में 12 जोड़ेंगे तो 462 हो जाएगा। 4 2 6 और 1 7, 7x बराबर 4 6 2। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7, 6 टाइम चला जाएगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 6 चला जाएगा। x का मान आ जाएगा 66। x का मान 66 है। पहली संख्या हमसे पूछ रहे हैं, पहली संख्या है 4x, इसको मतलब 4 और x की जगह पे 66, इसको मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर मिल जाएगा, पहली संख्या मिल जाएगी। 4 से 24 के 4, 2 बचा, फिर ये 24, 24 और 2 26 हो जाएगा। इसका मतलब जो पहली संख्या हमारी है वो कितनी है, पहली संख्या 264 है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या लिखा है, ए और बी की औसत आय 200 रुपए है। ए और बी की औसत आय कितनी है, 200 रुपए है। तो 200 रुपए इनकी औसत आय है, तो दोनों की आयु का योगफल कितना होगा, क्योंकि 2 लोग हैं, 200 रुपए इनकी औसत है। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 400, यानी ए और बी दोनों मिल करके 400 रुपए कमाते हैं। सी और डी की जो औसत आय दिया है वो 250 रुपए दिया है, यानी कि 2 लोग हैं, औसत आय 250 है, इनका मतलब कितना होगा, 500 रुपए होगा। सी और डी की आय कितनी होगी, टोटल मिला के 500। हमसे ए बी सी और डी की औसत आय कितनी है, सबका एक साथ में बताना है। तो ए और बी की आय कितनी है, 400, सी और डी की कितनी है, 500। टोटल चारों लोगों का देखा जाए तो हो जाएगा 900 रुपए। टोटल चारों लोग मिल करके कमाते हैं। हमसे क्या पूछ रहे हैं, औसत पूछ रहे हैं। औसत के लिए हम लोग क्या कर देंगे, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 900 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का 2 टाइम्स आएगा, 1 10 हो जाएगा,
फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर 220 हो जाएगा और ये 5 टाइम्स। इसका मतलब चारों की जो औसत आय है अगर देखी जाए तो 225 रुपए है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ वाला सही होगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा एवरेज में, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो जिसमें एक संख्या को रिप्लेस किया जाता है, मतलब इसमें 7 संख्याएं लिखी थी जिनमें से एक संख्या 17 लिखी थी, 17 को हटा दिया गया, उसकी जगह पे 31 लिख दिया गया या कुछ और लिख दिया जाता, तब उसके औसत पे क्या चेंज आएगा, मतलब उसका एवरेज में डिफरेंस क्या आएगा, हमको ये बताना है। तो पहली बात, जब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। पहले जितना भी औसत है उसको आप लिख लें। पहले 7 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है, पहले हमने 18 लिख लिया। अब चेक करना है कि प्लस लगे या माइनस। तो देखिए संख्या 17 लिखी थी, उसको हटाया 31 लिखा। अब ये बताइए 17 से ये ज्यादा है कि कम है? अगर जो संख्या हटाई गई है और दूसरी संख्या जो लाई गई है, अगर जो दूसरी संख्या लाई गई है वो बड़ी है तो यहाँ पे लगेगा प्लस, और जिसको हटाने के बाद जो भी लाई गई है अगर वो छोटी है तो लगेगा माइनस। तो यहाँ पे 31 क्या है जिसको हमें अब रखना है, किसकी जगह पे? 17 की जगह पे। 17 हटाना है, 31 को रखना है। क्या? छोटी संख्या को हटाना है, बड़ी संख्या रखना है। बड़ी संख्या रखना है तो प्लस, छोटी संख्या रखना है तो माइनस। कितना अब इन दोनों को, पहली बात तो ये हो गया प्लस या माइनस क्या लगेगा? प्लस लगेगा। अब इन दोनों में जो डिफरेंस हो, डिफरेंस कितना है? 17 और 31 में 14 का, तो यहाँ लिख दे 14 और अपान में जितनी भी संख्याओं का मामला चल रहा है उससे हम लोग डिवाइड कर दें। यानी कि मूल जो औसत दिया है वो लिखना है। प्लस या माइनस कैसे डिपेंड करेगा? जिसको हटाना है अगर उससे बड़ी संख्या रखनी है तो प्लस, उससे छोटी संख्या रखनी है तो माइनस, और जितना दोनों में डिफरेंस हो उतना, अपान में जितनी संख्याओं का मामला हो उतना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब जो नया औसत बनेगा वो कितना बनेगा? 20 बनेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। हटाई गई संख्या कौन सी है? मतलब 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 140 दिया है, तो पांचों संख्याओं का योग कितना होगा? 5 संख्याएं जो होंगी उनका योग कितना होगा? 140 औसत है, 5 संख्याएं, तो 5 गुणे 140 यानी कि 14 का 5 से गुणा हुआ 70। इसका मतलब पांचों संख्याओं का योग कितना होगा? 700 होगा। अब एक संख्या उसमें हटा दी गई, जब एक संख्या हटा दी गई कितनी संख्याएं बची? 4 बची, और चारों संख्याओं का औसत कितना है? 130। तो जो 4 संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा? चारों संख्याओं का, चारों संख्याओं का औसत 130 है। टोटल 4 संख्याएं हैं, 4 का 130 से गुणा हुआ 13 का 4 से गुणा हुआ 52। इसका मतलब 5 संख्याओं का योग 700 है, 4 संख्याओं का योग 520 है। तो जो इसमें से एक संख्या होगी जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180। इसका मतलब जो हटाई गई संख्या है, क्योंकि जब पांचों संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो 700 आता है, और उनमें से एक संख्या हटा के हम जोड़ते हैं तब 520 ही आता है। इसका मतलब ये वाली संख्या 120 रही होगी, 180 रही होगी। 180 में जब 520 जोड़ देते होंगे तो 700 आ जाता होगा। इसका मतलब जो हटाई गई संख्या है वो कितनी है? 180 है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया है। बाद में पता लगता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया है। सही औसत क्या होगा? मतलब 10 संख्याएं हैं जिनका औसत 15 आ रहा है, और जब औसत निकाला जा रहा था परिकलित करते समय तो गलती से एक संख्या थी 36 और उसको गलती से 26 पढ़ लिया गया था। लिखना चाहिए 36 और गलती से लिख कितना गए थे? 26 लिख गए थे। तो ओरिजिनल एवरेज कितना है? सही औसत इसका है कितना? तो हमने क्या बताया था अभी, ट्रिक आपको क्या बताई थी कि जब इस टाइप से क्वेश्चन होगा, पहले औसत इसका कितना था? 15 था, तो 15 लिख दिया। अब चेक करना है कि कितना प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। तो देखिए हमें क्या करना है, लिखना चाहिए 36, गलती से लिख गए 26, तो अब 26 को हटाओ 36 को लाओ, ये तो मतलब हुआ 26 को हटाओ, क्योंकि लिखना चाहिए 36, लिख गए 26, तो अब क्या करना पड़ेगा? 26 को हटाना पड़ेगा, उसकी जगह 36 लिखना पड़ेगा। किसको हटाना है? 26 को, यानी कम को हटाना है, ज्यादा लाना है। क्या लगेगा? प्लस लगेगा। अब देखिए 26 36 में अंतर कितने का? 10 का अंतर है, बटे संख्याएं कितनी है?
10 ही संख्याएं हैं, तो ये कटेगा तो 1 बचेगा, 15 यहाँ, 15 और 1 कितना हो जाएगा, इसका जो ओरिजिनल एवरेज होगा वो कितना होगा, 16 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। धन्यवाद।